टेक ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 11 के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका सेट से स्टार्ट होता है और इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। हम बहुत डीपली तो नहीं बता देंगे, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ में नहीं आती है कि ये चीज़ कैसे होता है। और बेसिकली सभी देखते हैं टीचर जो होते हैं, जब भी कोई 11 का लेसन स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली उनका जो फोकस होता है समुच्चय को छोड़कर होता है। यानी कि आपका बहुत कते कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेते हैं, XYZ जो भी कुछ उनके होता है, या मैट्रिक्स उठा लिए, ट्रिग्नोमेट्री उठा लिए। लेकिन इससे ये टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ा सा लोग हेजिटेट करते हैं कि टॉपिक लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लेसन अगर मुझसे पढ़ते हैं तो इसकी फुल गारंटी है कि आपको पूरी समझ में आएगी। बस मेरी क्या है कि मेरी जो डे बाय डे वीडियो आती है उसको आप पूरा का पूरा जरूर देखें। अगर आप अधूरा देखते हैं तो वीडियो का ये पॉइंट होता है कि आप आधे बात समझ में आती है, आधे समझ में आएगी नहीं, तो आप सवाल कभी भी लगा नहीं सकते। समुच्चय एक ऐसा टॉपिक है कि इसके कंपटीशन में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए समुच्चय आपको बहुत आसान और इजी लगेगा जब मैं जो पढ़ाऊँगा उस तरीके को आप समझेंगे। जैसे इस पहला समुच्चय में आपका पहला चीज़ है कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट आपकी सिंपली से देखा जाएगा तो कहा जा सकता है कि बर्तनों का सेट आता है, शादियों में देखा जाएगा आजकल के, तो बर्तनों का सेट आता है तो कहते हैं कि ये सेट है। इसका मतलब क्या है? तो अगर किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह किया जाए, सुपरिभाषित संग्रह, ध्यान दीजिएगा, सेट की परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा इसकी है, किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। रही बात इसमें सुपरिभाषित समझ की बात आ गई, तो इस सुपरिभाषित को 2 शब्दों में सुनिश्चित कर दीजिए। निश्चित और सुस्पष्ट। सुपरिभाषित संग्रह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब होता है सुनिश्चित और सुस्पष्ट। सुनिश्चित का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई भी आइटम का आप सेट बनाते हो, समुच्चय बनाते हो, तो उसका जो सुनिश्चित का मतलब होता है कि उसकी जो काउंट होनी चाहिए आपकी, जब भी गिना जाए तो उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि 4 है कि 5 है। अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5। ये नहीं कि बाद में कहे नहीं हो सकता 3 भी होगा, उसको सुनिश्चित नहीं करते। सुनिश्चित का मतलब होता है कि जो भी आप आइटम को रखते हैं, जो भी आप वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु का जब भी आप कलेक्शन करते हैं तो वो सुनिश्चित होना चाहिए कि आपने 50 रखा है कि 60 रखा है कि 100 रखा है। उसमें ये नहीं बाद में कह देंगे नहीं आपको तो 30 रखे हैं। इसका मतलब कि सुपरिभाषित में पहला ये शब्द आता है कि वो सुनिश्चित होना चाहिए कि 5 है कि 10 है, तो 5 तो 5 या तो 10 तो 10। उसमें ये नहीं बाद में कोई करे कि नहीं हो सकता हो कि 10 भी हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये सुपरिभाषित की परिभाषा चेंज हो जाती है। सुस्पष्ट का मतलब, सुस्पष्ट का सिंपल सा जो अर्थ देखा जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई वस्तु अगर रखी गई है तो वही रखी गई है या उसके अलावा भी रखी गई है, उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि दिस इज ए गोल मेज। अच्छा एग्जाम्पल बोले कि आप एक गोल मेज लाओ, तो गोल मेज का मतलब ये नहीं होता कि गोल मेज आप लेकर आ गए तो गोल मेज का ये परिभाषा आपको गलत बता दी है। जैसे हमने कहा कि आप जाओ और उसके
ड्रॉबैक के अंदर पीछे जाओ और उसमें जो अलमारी है उस अलमारी के अंदर से एक बुक लेकर आओ। तो क्या आपको हम इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं? आप जाओगे, कोई बुक आएगा उठा कर ले चलिए आप? नहीं, आप मैं कहूँ कि जाओ, उसमें अलमारी के अंदर एक बुक है जो फला राइटर की है और प्लस वो रसायन की किताब है। तो आप वो जाओगे और उस राइटर का नाम पढ़ोगे और उसके बाद उस किताब को निकाल, यानी कि हमने जिस किताब का नाम लिखा ना उसका सुस्पष्ट क्लियर बताया है कि किताब वही होगी जो राइटर का ये नाम होगा और किताब का नाम आपका सब्जेक्ट जो होगा आपका रसायन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या मैथ का एक्सपर्ट जो भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या कि सुस्पष्ट ही होना जरूरी है। ये नहीं कि आप जो ट्रे लगाते हैं तो ट्रे में एक होती है छोटी ट्रे, बड़ी ट्रे, फिर उसके बड़ी ट्रे, तो हर ट्रे एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो ये स्पष्टता जरूर होनी चाहिए कि आप चीज कैसे उसका कलेक्शन की हो। किसी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए कि आप जो रख रहे हो उसमें भी डाउट है। जैसे कहने का मतलब कि हमने कहा कि स्वरों का आप एक सेट बनाओ, तो उससे आपको क्लियर हो गया कि स्वरों का जो सेट बनेगा ना उसकी संख्या टोटल 5 होती है, यानी कि ये बात सुनिश्चित है। और दूसरी चीज कि जो सुस्पष्ट की बात है कि उसमें ए ई आई ओ यू केवल आता है, इसके अलावा कोई भी लेटर नहीं आता है, कोई भी ए ई आई ओ यू, ये और इनकी जो संख्या है 5 है। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जब कोई कमेंट स्टेटमेंट बोला जाता है और उसका कहे कि समुच्चय बनाइए, तो सबसे पहले कि आपको क्लासिफाई जरूर करना चाहिए कि वो कितनी संख्या होगी, और दूसरी चीज कि वो कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी, माने कौन कितनी संख्या होगी ये तो बात कन्फर्म होगी, और कौन कौन सी होगी ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। तब जाकर आप कहीं पर एक समुच्चय का निर्माण कर पाएंगे। यानी समुच्चय का निर्माण एक सिंपल परिभाषा को इतनी लिख देने से कि किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इससे कभी परिभाषा डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है सुनिश्चित, सुस्पष्ट। सुनिश्चित का मतलब कि हाउ मेनी आइटम, यानी कितने संख्याएं हैं, और विच कौन कौन सी, विच आइटम कौन कौन सी वो संख्याएं हैं, कौन कौन सी वो लेटर हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि वावेल का सेट बनाओ तो वावेल की यानी स्वर का सेट बनाओ, समुच्चय बनाओ, तो स्वर का समुच्चय में आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर 5 लेटर आते हैं और 5 में ए ई आई ओ यू होता है एग्जैक्ट। तो ये दोनों चीज अगर क्लियर है तो आप किसी चीज का समुच्चय बनाना आपके लिए सबसे आसान चीज है। अगर ये बात कहीं से क्लियर नहीं होती है तो उसका समुच्चय पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि वो परिभाषा में समुच्चय में नहीं आता है। यानी कि आपको एक तरह से समुच्चय भी बनाने के लिए क्या चीज क्लियर होना चाहिए कि वो आपका काउंटेबल होना चाहिए। दूसरी चीज कि वो कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन से लेटर है, इस बात को भी पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 9 के बीच में आप सम संख्या का समुच्चय बनाओ, तो आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 9 के बीच में या 1 से लेकर 10 के बीच में जो सम संख्याएं होती हैं, बीच में सम संख्याएं होती हैं, यानी कि हमने कहा कि समुच्चय जो बनाना है ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में ये क्लियर जरूर हो गया कि जो संख्याएं आएंगी वो 1 और 10 के बीच में होगी, और वो भी क्या होंगी, सम होंगी। x बिलोंग टू इवन नंबर, सम होगी, यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में बोले हैं। तो टोटल क्लियर हो गया कि 2 4 6 8 4 संख्याएं हैं, काउंटेबल है, सुस्पष्ट है कि वो संख्या का नाम 2 4 6 8 है। तो ये दोनों जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक आप किसी का समुच्चय नहीं बना सकते। ये बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बता रहा हूं कि किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और सुपरिभाषित में 2 शब्द आते हैं, सुनिश्चित करना कि कितनी है, सुस्पष्ट करना कि कौन कौन सी है। आपको अगर ये 2 चीजें क्लियर है तो आप किसी का समुच्चय बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैंने क्या बताया अभी,
स्वरों का समुच्चय। तो आप कहोगे ए ई आई ओ यू, ये चीज आपका जो होता है समुच्चय होता है। दिस कॉल दी वावेल से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको वैसे और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। यानी किसी भी समुच्चय को लिखने का जो विधियां हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कितनी होती हैं। अगर दो चीजें क्लियर हैं तो आप वो चीज निकाल सकते हैं। अगली चीज होती है कि समुच्चय का निर्माण या प्रेजेंटेशन ऑफ समुच्चय कर सकते हैं। समुच्चय को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगले पॉइंट है एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, ध्यान दीजिएगा इसमें दो चीजें होती हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, समुच्चय के अवयव को समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी के छोटे या स्मॉल बोलते हैं, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें आपका ए बी सी डॉट डॉट जेड तक कोई चीज ले सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यानी कि जब भी किसी समुच्चय का इंडिकेशन होता है तो कैपिटल से लिखा जाता है, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसको क्या लिखते हैं, छोटे से लिखते हैं। तो ये चीज तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ सेट कैसे लिखा जाता है या कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको इस तरह लिखेंगे आपका। दूसरी चीज इसको नोट कर लीजिए या इसके साथ ले लीजिएगा। समुच्चय का प्रेजेंटेशन, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण बोलते हैं कि कैसे इसको निरूपित करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होती है तालिका विधि, तालिका विधि, और एक होती है गुण विधि। तालिका विधि में एलिमेंटों को हम इस तरह से लिखते हैं, ए कामा बी कामा सी कामा डी, अर्थात कर्ली ब्रेसेस के अंदर हर एलिमेंट को कामा से सेपरेट करके लिखते हैं। और गुण विधि में आपका x दैट x बिलोंग टू अंग्रेजी के अक्षर,
इसका मतलब कि x है दैट x बिलोंग टू अंग्रेजी के अक्षर, इसका मतलब कि x जहाँ x जो है अंग्रेजी के अक्षर है, अर्थात ए बी सी डी है, आपका समझ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसके गुण को लिखा गया है, जो उसके गुण को लिखा है, इसके गुण को बता रहा है कि x है दैट x, माने इनको x मान लेते हैं और कह रहे हैं कि x जहाँ यक्ष एक अंग्रेजी के अक्षर है, तो इसका मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे आपको बढ़ता चला जाता है, डाटा कहा जाए तो कामा से सेपरेट करते हुए चलते हैं। तो तालिका विधि में किसी चीज को लिखना हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनको कामा से सेपरेट करके लिखा जाता है। और गुण विधि में उसी चीज को उसके प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुण को प्रदर्शित करते हैं और उसको लिखते हैं कि इनकी जगह जनरल रूप लगाते हैं कि एक्स दैट एक्स बराबर। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं तालिका विधि का एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका कि एक समुच्चय बनाए आपको इस तरह से 2 4 6 8 2 4 6 8, ये आपका तालिका विधि है जो आपको संख्या दिखा है और यहाँ आप लिख रहे हैं इवन नंबर, मतलब अंग्रेजी का जो भी सम संख्या सम को इवन बोलते हैं, इवन का पैरामीटर ई होता है, तो इसे दिखा दिए कैपिटल से ही शो करते हैं आपको। अगर इसकी गुण विधि लिखना है तो आपको ई लिखिए और एक्स दैट एक्स बराबर 2n लिखिए और लिखिएगा n की जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 0 से बड़ी और आपका 5 से छोटी है। मतलब 0 से बड़ी क्या होगा, 1 रखिए 2 आ जाएगा, 2 रखिएगा 4 आ जाएगा, 3 रखिएगा 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रख नहीं सकते क्योंकि ये इसके और इसके बीच में है। तो ये जो टर्म है आपका, ये आपस में कन्वर्जन होता है, गुण विधि को तालिका विधि में, तालिका विधि को गुण विधि में। बस इसके गुण को दिखा रहा है, ये इसके तालिका विधि में हर एलिमेंट को कामा से सेपरेट कर लिखा जाता है और गुण विधि में इसकी बस जो प्रॉपर्टी होती है, उनका गुण जो होता है उसको लिखा जाता है। और x बराबर x दैट x 2n, मतलब ये बता रहा है कि x दैट x, x जहां 2n यानी कि सम संख्या है और n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से क्या है, छोटी है। तो 0 से बड़ी कोई संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो 1 रखिए तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रख नहीं सकते क्योंकि 5 से क्या है, छोटी है। तो ये गुण को मैंने शो किया है और ये आपस में दो विधियां हैं जिसके समुच्चय को क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं। तो ये प्रकार हो गया। एक इसमें विधि आपको पॉइंट है, समुच्चय की संख्या कैसे निकाली जाती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। समुच्चय के अवयवों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं कि आप इंग्लिश पर फोकस जरूर करिए, क्योंकि हर कुछ आपके क्वेश्चन जो आते हैं आपका इंग्लिश में लिखा जाता है और आप हायर क्लास की वो चीज़ें हैं, इसलिए जहां पर प्रयास हो इंग्लिश का आपको जानकारी है तो इंग्लिश में जरूर लिखिएगा। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, जैसे सपोज दैट कि आप इंटर जैसे करते हैं तो कुछ लोग सपोज दैट जॉब पा जाएंगे, छोड़ देंगे आपका आगे पढ़ना। लेकिन अगर जो पढ़ना आगे चाहते हैं तो उनका जो बीएससी, सपोज साइंस पढ़ने वाले बीएससी करते हैं अधिकांश, और नहीं तो आर्ट साइंस कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइंस जब भी करेंगे तो हर चीज़ इंग्लिश में उनको कन्वर्जन करना तो रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा। तो इसलिए जहाँ पर इंग्लिश प्रयास है तो वहाँ पर इंग्लिश का भरपूर फायदा उठाइए और लिखने का प्रयास करिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारा यही है समुच्चय और इसकी संख्या निकालनी है, तो संख्या इसको प्रदर्शित करेंगे n
और ई। एन ई का मतलब होता है कि इस समुच्चय की हम संख्या अवयव निकालने जाते हैं और इसमें अवयव गिन लीजिएगा 1 2 3 4, तो अंतर से आ जाएगा 4। समुच्चय की संख्या कितनी होगी 4, यानी कि उसके अवयव की संख्या को ही हम गिन लेते हैं और जितनी संख्या आती है उसको एन ई बराबर क्या ले देंगे 4। तो ये हमारा एक संख्या निकालने का है। तो मैंने इसमें 3 चीजें बताई आपको। समुच्चय किसे करते हैं, समुच्चय का कैसे प्रदर्शित, समुच्चय के अवयव को कैसे दिखाते हैं या समुच्चय कैसे दिखाते हैं, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, निरूपण कैसे करते हैं। 2 विधियां, तालिका विधि, गुण विधि। तालिका विधि में उसको एलिमेंटों को एक एक करके शो करते हैं कामा करके, और गुण विधि में इसके गुण को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2 4 6 8 का एक इवन नंबर की एक तालिका विधि है, इसको गुण विधि में लिखना है। तो हमने कहा कि x दैट x बराबर 2n, जहाँ x एक सम संख्या है और इसमें करा है कि अगर इस वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं तो 0 से 5 के अंतर में n की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे 0 से बड़ा 1 होता है, 1 रखिए यहाँ पर, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तक रख सकते हैं, 4 से नीचे नहीं, तो ये निकल जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, अवयव को संख्या निकालना हो तो इनके अवयव को गिन लीजिएगा और n बराबर 4 लिख दीजिएगा। दिस इज आंसर। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, कल मैं दोबारा मिलूंगा। कृपया 11 के जो बच्चे हमारे से अटैच हैं या जो नहीं अटैच हैं, कृपया आज से क्लास 11 की मैथ स्टार्ट हो गई है, तो कृपया इस पर फोकस करेंगे और अपने दोस्त यारों को बताएंगे। और जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे अधिक से अधिक मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि इससे अच्छा से अच्छा। और इसके पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आप कंपटीशन लेवल का, आप पर इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे आप नीट की, जैसे आप बीटेक की तैयारी करते हो, पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हो, तो अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 100% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके कंपटीशन के हेल्प करेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊं। तो जब मैं लेसन खत्म करूंगा या टॉपिक खत्म करूंगा तो एक 50-60 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर डिस्कस करूंगा। और आपका जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं अभ्यास की तो चलेगी, जिससे आपको बीटेक या बीएससी एग्जाम जो भी कंपटीशन की चीज़ें हैं करने में आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, अधिक से लोगों को शेयर करें। थैंक यू।